सावधान, अगर ऐसी गलती किए तो आपका नामांकन हो जाएगा रद्द। ऐसे लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। निर्वाचन आयोग हुआ सख्त। क्या इसी तरह के समाचार आप लोग सुनते हैं? और उनको ज्यादा क्लिक भी मिलता है, नेगेटिव चीजें जो बताते हैं उनको ज्यादा क्लिक मिलता है, उनको ज्यादा लोग पसंद करते हैं और उनको ज्यादा क्लिक मिलता है, ज्यादा व्यूज मिलता है। ऐसा नहीं होता है, जो हकीकत होगी वही बताई जाएगी। और मैं आज आपके लिए कोई भी सावधान और खतरा वाली जो सूचना लेकर नहीं आया हूं। आज मेरे हाथ में देखिए पूरी निर्वाचन नियमावली है, और ये ताजा नियमावली है जो अभी प्रकाशित हुआ है, वह मेरे हाथ में है। मैं आपको बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपका नामांकन कभी रद्द नहीं होगा। और ऐसे ही नहीं, किसी का नामांकन कैसे रद्द हो जाएगा और किसी को चुनाव लड़ने के कि जो अधिकार है वो कैसा समाप्त किया जा सकता है, यह सब बिल्कुल डराने वाले खबर मैं नहीं देता हूं दोस्तों। और यही कारण है कि चैनल मेरा है, चैनल का ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि मैं सच्ची और अच्छी खबरें देना चाहता हूं। और इसके लिए जो एक बार यहां पर आते हैं वो हमारे बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपका निर्वाचन कैसे रद्द हो सकता है और कैसे नहीं रद्द हो सकता है। कौन सी गलतफहमियां हैं जिसको आप जानते हैं कि ऐसा करने पर नामांकन रद्द हो जाएगा, लेकिन हकीकत वह नहीं है। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग बहुत जरा सकारात्मक नियम बनाया है, उसे आपको जानना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा, मतलब उसकी जांच। आपने नामांकन कर दिया तो उसकी जांच होगी। उस जांच में गलत पाए जाने पर उनका नामांकन रद्द हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कौन सी परिस्थितियों में नामांकन रद्द हो सकता है। तो सबसे पहला बात यह है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 नियम 41 में नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा के बारे में प्रावधान किए गए हैं, जिसका अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जाएगा। यह तो बात सबको जान रहे हैं, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जो संबंधित चरणों के निर्मित प्रपत्र 5 में अंकित हो गया है, जो प्रपत्र 5 से इसको जारी कर दिया गया है। अब देखिए समीक्षा के दौरान जो नाम लेने का, स्वीकृत करने का और अस्वीकृत करने का अधिकार सिर्फ निर्वाची पदाधिकारी को ही होगा। सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत या स्वीकृत करने के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दे सकते हैं। आप यह जान लीजिए कि आपके नामांकन पत्र को रद्द करने का अधिकार सिर्फ निर्वाची पदाधिकारी को होगा, हालांकि और स्वीकृत करने का, हालांकि आप जमा किसी भी टेबल पर कर सकते हैं, लेकिन अगर सहायक निर्वाची पदाधिकारी आप स्वीकृत या उसको रद्द करना भी होगा उनको, तो एक स्पष्ट जो चिट्ठी है उसको सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं निर्वाची पदाधिकारी के लिए। यह तो हो गई है जानकारी, नियम की जानकारी। और नाम निर्देशन पत्र जहां प्राप्त हुआ है उसी क्रम में समीक्षा का कार्य किया जाएगा। आप यह जान लीजिए कि नाम निर्देशन पत्र जिस क्रम में, जैसे पहला नंबर पे जो दिया, दूसरा नंबर पे दिया, तीसरा नंबर पे दिया, उसी क्रम में उसकी जांच भी होगी, समीक्षा भी उसी क्रम में होगा। समीक्षा के दौरान इच्छुक अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक नियत तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित रह सकते हैं। हमको अगर शक है कि हम जो नामांकन किए हैं, लेकिन वहां जो मेरा विपक्षी है वह जो है अधिकारी को मिला लिया है और हमने जाति प्रमाण पत्र उसमें डाला है और अपना जो वोटर क्रमांक के लिए साक्ष्य डाला है, वहां हो सकता है कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है अधिकारियों को मिला के एक कागज गायब कर दे, तो मेरा नामांकन रद्द करवाने के लिए। लेकिन आपको अधिकार है कि अगर आपको ऐसा शक है तो आप उनसे समय और स्थान पूछ लीजिए, आप अपने नामांकन पत्र के जांच के दौरान वहां उपस्थित रह सकते हैं, आपको अधिकार है। और हम बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी अधिनियम के द्वारा किसी भी स्थान हेतु निर्वाचन किए जाने के लिए निहित पत्र में वह भर सकता है, किसी भी स्थान के लिए जहां उसको मतलब अधिकार मिला है वहां भर सकता है नामांकन और उसका स्वीकृत होगा। और इसी तरह प्रस्तावक नाम निर्देशन पत्र में हस्ताक्षर करने के लिए निर्हित है।
आपको देखिए, हम यह बात बता रहे हैं कि रद्द कौन कौन सी परिस्थिति में होगी। जहां आपका नाम नहीं आया, आपने नामांकन कर दिया, वहां अस्वीकृत हो सकता है। उसके बाद जहां पर हस्ताक्षर करना है, नाम निर्देशन पत्र में हस्ताक्षर के निर्देश पत्र का साथ में प्रस्तावक का नाम निर्देशन पत्र, प्रस्तावक अगर हस्ताक्षर जहां पर उसको हस्ताक्षर करना है वहां नहीं करता है, तब उसका रद्द हो सकता है। और फिर एक देखिए, नियम 3839-40 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया है। नियम 3839-40 के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसको आप समझ लीजिएगा, हालांकि यह गलती होती नहीं है। नाम निर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी और प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं है, यह हस्ताक्षर उनका नहीं है। हाँ देखिए, नामांकन तब रद्द हो सकता है जब जो उम्मीदवार है, उसका प्रस्तावक है, जाली हस्ताक्षर कर दे, मतलब उसका हस्ताक्षर नहीं हो या फिर उस पर हस्ताक्षर नहीं हो नामांकन पत्र में, तो वह रद्द हो सकता है। और फिर कब रद्द हो सकता है, तो यह भी देख लीजिए। स्पष्ट जो निर्देश है, या मतलब राज्य निर्वाचन आयोग की चिट्ठी के अनुसार मैं बता रहा हूं कि अभ्यर्थी अगर ऐसे स्थान से नामांकन कर देता है जो आरक्षित है किसी के लिए और उसके लिए आरक्षित नहीं है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए आरक्षित हो, लेकिन दूसरा जो जिनके लिए आरक्षण नहीं है, अगर वो कर देते हैं तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुसूचित जनजाति वाला में अगर अति पिछड़ा कर देगा तो रद्द होगा, लेकिन अगर अति पिछड़ा वाले में अनुसूचित जनजाति वाली करेंगे तो क्या होगा, तो उस समय भी रद्द हो जाएगा। इसलिए जहां अगर आरक्षित है, अगर आप उस कोटि में नहीं है, तो वहां नामांकन दाखिल नहीं करें। और फिर देखिए, नाम निर्देशन पत्र के नियम 39 में अगर कागजात दाखिल नहीं किया गया है, नियम खंड 6 में कागजात दाखिल नहीं किया गया, कहने का मतलब है, कागजात दाखिल का मतलब यह होता है कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए हैं। दूसरी चीज है कि जो मतदाता सूची का जो में जहां नाम है उसका प्रमाण नहीं दिए हैं, तब आपका रद्द हो सकता है नामांकन। आरक्षित अनुसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र आपको सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है, तब भी आपका नामांकन रद्द हो सकता है। कोई मुखिया से जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा तो वह मान्य नहीं होगा। जहां का मांगा जा रहा है उस सक्षम पदाधिकारी का जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, उन्हीं के कार्यालय से द्वारा बना हुआ। और एक देखिए, पंचायती अधिनियम धारा 2006 के धारा 18 उप धारा 5 के तहत जिन मुखिया उप मुखिया के निहित शक्तियों का दुरुपयोग करना, दायित्वों के निर्वहन में दुराचार के दोषी पाए जाने पर इसका आरोप प्रमंडलीय आयुक्त राज्य सरकार द्वारा पदच्युत किया गया है, उनका अस्वीकृत हो सकता है, उनका नामांकन रद्द हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस परिस्थिति में नामांकन रद्द नहीं हो सकता है। तो देखिए, पहला परिस्थिति है कि अगर भूलवश गलती से या प्रिंटिंग मिस्टेक से अगर आपका जो नामांकन जो है पत्र जो दाखिल कर रहे हैं, अगर उसमें गलती से कुछ लिखा गया है, छप गया है, छूट गया है, ऐसी परिस्थिति में आपका जो नामांकन है वो कभी रद्द नहीं किया जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी को बुलाकर उसको सुधरवाना है। निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकृत करने किससे संबंधित अपना विनिश्चय अंकित करेगा। यदि नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किया जाता है तो संक्षेप में उसका कारण भी बताना होगा। ऐसा नहीं कि साहब चाहे और लिख दिया एक लाइन किया रद्द हो गया, वैसे नहीं रद्द किया, रद्द करने के पीछे कारण भी बताना होगा। और संगठित निर्वाचन मतदाता सूची में की गई किसी पर प्रमाणिक प्रतिलिपि पेश करना, उस परिस्थिति में नामित मतदाता के निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार संबंधी निश्चयात्मक साक्ष्य होगा। जब तक यह सिद्ध नहीं किया जाता कि अभ्यर्थी निर्रहित है, तब तक उनका नामांकन रद्द नहीं होगा। इसको समझ लीजिए। अगर कोई जो उम्मीदवार है किसी क्षेत्र में कहीं पद पे है और सुसंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है और किसी कारणवश और कोई कारण हो सकता है उसने नामांकन कर दिया और कोई सिर्फ आरोप लगा दिया कि यहां काम कर रहे हैं, चाहे इनका नाम नहीं है, चाहे इनको गलत तरीके से
गलत तरीके से इनका नामांकन शामिल किया गया है, या कोई यह आरोप लगा दे कि इनकी उम्र पूरी नहीं हुई है, तो भी नामांकन रद्द नहीं होगा। इसलिए रद्द नहीं होगा कि जब तक इसकी जांच नहीं की जाए, जांच होने के बाद ही नामांकन रद्द किया जाएगा। साक्ष्य जब तक नहीं उपलब्ध होगा तब तक नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर एक से जगह 3-4 जगह पे नाम है, एक से ज्यादा जगह पर जिनका नाम है, वैसी स्थिति में क्या उनका नामांकन रद्द हो जाएगा? तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर किसी भी उम्मीदवार का एक पंचायत में नाम है, दूसरे पंचायत में नाम है, फिर तीसरे जिले में भी नाम है, अगर कोई एक जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां से, तो वहां उनका वो चुनाव लड़ सकते हैं और उनका नामांकन रद्द नहीं होगा। लेकिन उनको यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि मेरा फलाने फलाने जगह नाम है, लेकिन मैं स्थायी रूप से यहीं पर हूं और यहीं से चुनाव लड़ूंगा, अन्य किसी दूसरे जगह से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसी परिस्थिति में नामांकन रद्द नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि नामांकन रद्द करने बहुत रेयरेस्ट केस में नामांकन रद्द करना है। अधिकारियों को अगर कोई कागजात छूट गया है, कहीं पर वो कुछ लिखना भरना भूल गए हैं, वैसी परिस्थिति में निर्वाची प्राधिकारी को उस उम्मीदवार को बुलाना है और उसमें सुधरवाना है, उससे कागजात मांगना है। अगर कागजात उपलब्ध नहीं कर पाया तभी नामांकन रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी महत्वपूर्ण जानकारी, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को रहती है कि नामांकन रद्द हो जाएगा। तरह तरह के न्यूज चैनल खबर लाते रहते हैं, डराते रहते हैं आप लोगों को, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप सही जानकारी के लिए ठोक तन से जुड़े रहिए और आपको यहाँ पर सही जानकारी मिलेगी, जो बिल्कुल ही ऑथेंटिक जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए और जो जानकारी है अगले वीडियो में, अब आपसे हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।